नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुशवाहा आप सबका स्वागत करता हूं जीएसए न्यूज़ इंडिया पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को मजबूती दें। बांग्लादेश के मुद्दे पे बात करने के लिए आया हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम चल रहा है। आप सबको पता है कि शेख हसीना को भारत ने अपने यहाँ शरण दिया है। मोदी जी ने शेख हसीना को भारत में शरण दिया है और शेख हसीना को शरण देने की कीमत बांग्लादेश का हिंदू समाज चुका रहा है। तभी से वहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम जारी है और शेख हसीना को कोई और दूसरा देश शरण देने को तैयार भी नहीं था और शेख हसीना किसी दूसरे देश में जाना भी नहीं चाहती थी। तो शेख हसीना की पहली पसंद भारत है। वो भारत को सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानती है और यही कारण है कि भाग करके भारत आ गई। पर शेख हसीना को शरण देने की कीमत वहाँ की हिंदू समाज जो है लगातार चुका रहा है। हिंदू समाज का कत्लेआम जारी है। उनके घर प्रतिष्ठान जलाए जा रहे हैं। हिंदू पुरुषों को मार दिया जा रहा है, जान से दौड़ा दौड़ा करके मारा जा रहा है। अगर कोई तालाब में भी छलांग लगा रहा है बचने के लिए तो उस पे लगातार पत्थर बरसाए जा रहे हैं। हिंदू महिलाओं का रेप किया जा रहा है। छोटी बच्चियों का घर से अगवा करके ले करके जाया जा रहा है रेप करने के लिए और फिर उसके बाद मार दिया जा रहा है। तो इस तरह के वीडियोस बांग्लादेश से लगातार सामने आ रहे हैं। वहाँ की फ़ौज हिंदू समाज के लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही है, उनको मार रही है, गोलियों से भून दे रही है और इस तरह के वीडियोस लगातार सामने आ रहे थे और हिंदू समाज उसको देख करके कहीं ना कहीं व्यथित था। मोदी जी से कुछ आशा लगाए बैठा था कि मोदी जी बांग्लादेश के मुद्दे पर कुछ बोलेंगे, बांग्लादेश पे दबाव बनाएंगे और बांग्लादेश में हो रहा हिंदुओं पे अत्याचार को रोकेंगे। इस मुद्दे को यूएन में लेकर के जाएंगे। पर मोदी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, हालांकि उन वीडियोस को देख करके मोदी जी भी कहीं ना कहीं परेशान थे। मोदी जी नहीं चाहते थे कि भारत का हिंदू समाज उन वीडियोस को देखे और मोदी जी से किसी भी प्रकार का मांग करे। और यही कारण है कि वो वीडियो जिन सोर्सेस से भारत में आते थे आप देख पाते थे, मोदी जी ने उन सोर्सेस को बंद करवाना शुरू कर दिया। भारत सरकार ने सरकारी आदेश से उन सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स, उन सभी ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक करवाया है। तो मोदी जी की चिंता यही थी कि भारत का हिंदू समाज उन वीडियोस को नहीं देखे, क्योंकि मोदी जी बांग्लादेश के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लेने वाले हैं। भारी भीड़ बांग्लादेश भारत बॉर्डर पे जमा है पर भारत उनको लेना नहीं चाहता, जबकि उनके जान पर बनी हुई है। अगर वो भारत नहीं आएंगे तो या तो उनको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, नहीं तो उनको मार दिया जाएगा। पर ये सब मोदी जी की प्राथमिकता नहीं है। मोदी जी चाहते हैं कि आप उन वीडियोस को देख नहीं पाइए। अभी तक जो बांग्लादेश बॉर्डर के भी जो वीडियोस आए हैं वो बांग्लादेश साइड से ही खींचे हुए हैं। मतलब भारत साइड से एक भी बांग्लादेशी जो बॉर्डर पे हैं, बॉर्डर पर जो बांग्लादेश का हिंदू समाज है, वो वीडियोस हम लोग भारत साइड का नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी नहीं चाहते कि उस तरह के वीडियोस आप देख पाएँ। और यही कारण है कि मोदी जी ने उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करवाना शुरू कर दिया है और लगातार उन सभी अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा रहा है भारत सरकार के सरकारी आदेश से।
यही तो कारण है कि कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी जी को आपकी समस्या सॉल्व करने का दूसरा तरीका आता है। ना रहेगी बाँस ना बाजेगी बाँसुरी। अरे आप वीडियोज़ ही नहीं देख पाओगे तो आप बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर के व्यथित थोड़ी ही रहोगे। और अगर भारत में आप उन वीडियोज़ को देख करके एक्शन का रिएक्शन देना चाहेंगे तो अगर जहाँ कहीं भी बीजेपी की सरकार है वहाँ भी, और जहाँ पर दूसरी सरकार है वहाँ भी, आपको त्वरित अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाएगा। गाज़ियाबाद का एक मामला है जिसमें एक पिंकी भैया नाम के व्यक्ति हैं जो बांग्लादेश के वीडियोज़ देख करके, बांग्लादेश पर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसको देख करके गाज़ियाबाद में कुछ रोहिंग्याओं पर डंडे बरसा दिए थे, उनके झोपड़ी वगैरह तो तोड़ दिए थे। उसके बाद गाज़ियाबाद पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करती है और पिंकी भैया को अरेस्ट करके जेल भेज देती है। और गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, और योगी जी यहीं तक नहीं रुकने वाले हैं। जैसा कि मुझे सूत्रों से पता चला है, पिंकी भैया पर योगी जी एनएसए भी लगाने वाले हैं ताकि वो लंबे समय तक जेल रहें। ये एक एग्जाम्पल दिखाना चाहते हैं कि अगर तुमने कोई भी रिएक्शन दिया तो देखो इसी प्रकार का कार्रवाई किया जाएगा। तो मैं आप लोगों से ये भी कहूँगा कि सावधान रहें। बीजेपी की सरकार समझ करके या योगी जी को भगवा वस्त्र में देख करके किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन में रहने की ज़रूरत नहीं है। योगी जी भगवा में हैं, लेकिन वो सबसे पहले क्या हैं? एक पॉलिटिशियन हैं, नेता हैं, उन्हें राजनीति करनी है। तो यही का कारण है कि मैं आप लोगों से सावधान रहने को बोल रहा हूँ। किसी भी प्रकार का रिएक्शन ना दें। और हाँ, आप लोगों की चिंता का मोदी जी ने समाधान कर दिया है। अब आप उन वीडियोस को कम से कम देख पाएंगे, या जो भी उन वीडियोस को शेयर करेगा उनके अकाउंट्स को ब्लॉक करवाया जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं बांग्लादेश के मुद्दे पर? क्या शेख हसीना को शरण देना मोदी जी का सही फैसला था? क्या शेख हसीना को शरण दे करके मोदी जी ने बांग्लादेशी हिंदुओं का जीवन दांव पर नहीं लगा दिया गया? कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखें। फिर मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत आभार।